चलो जी बच्चों, आज एक बड़ा गजब का और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हमारी डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअली मैं आपको ये बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जो डेफिनेशन है वो ये, इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन or space or any sensitive instrument from the influence of external electric field। अगर आपका कोई एक सेंसिटिव डिवाइस है या फिर जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो उसकी वर्किंग जो है वो गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्ड करना पड़ता है ताकि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वर्किंग को जो है वो गड़बड़ ना करे। ओके, तो बड़ा सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली बताया था फैराडे ने। माइकल फैराडे आपको मालूम होगा, ये एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मगर ये बहुत गजब के एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एक केज बनाई थी, ठीक है, एक मेटालिक कंटेनर बनाया था, केज बनाई थी, जिसके अंदर यदि कोई इंसान बैठ जाए तो उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जरा सी भी परेशान नहीं कर सकती है। ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्चुअली बताया। ओके, अच्छा ऐसे होता कैसे है? तो इसके पीछे उन्होंने लॉजिक बताया कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक मेटालिक जो है बॉडी है और वो अंदर से खोखली है, मतलब अंदर से वो हॉलो है। अगर ऐसा कोई भी मेरे पास मेटालिक बॉडी है तो इस मेटालिक बॉडी के ऊपर जैसे ही कोई एक्सटर्नल फील्ड आती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही ये कैसा बिहेव करती है ये अभी हम लोग देखेंगे। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इसके ऊपर आई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इस तरफ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका निगेटिव कुछ इस तरफ रहेगा, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग अपने मेटालिक हॉलो मेटालिक बॉडी को लेकर के आते हैं तो इस पॉजिटिव को देख करके यहाँ पे एक निगेटिव इंड्यूस हो जाता है। ये इंडक्शन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव को देख करके यहाँ निगेटिव इंड्यूस हो जाता है और इस तरफ जो निगेटिव फील्ड है उसको यहाँ पे देख करके यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाता है। अब इसके कारण क्या होगा, एक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, कुछ इस तरीके से। अब ये एक एक्सटर्नल फील्ड जो हमें जो मिल रही है, एक्सटर्नल फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल फील्ड हम लोग को मिल रही है, ये जो इंटरनल फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को नलीफाई करती है, जिसके कारण आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर मिलेगा जीरो। अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा और खास बात यह है कि पूरे सरफेस के ऊपर जो भी पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन हर जगह पे सेम है। तो जो इसका सरफेस है, इसका जो सरफेस है ये बनता है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये बनेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रहेगी वो रहेगी जीरो के बराबर। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और फैराडे ने इसको इस्तेमाल भी किया था। इस तरीके का एक मेटालिक कंटेनर लेकर के उसके अंदर में वो स्वयं बैठे थे और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, भी उनको टस से मस नहीं कर पाई। आप अगर फैराडे केजेस के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे और उन वीडियोस में आपको पता चलेगा कि फैराडे केज जो है ये हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है।
अब इसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के यूजेस के ऊपर। ठीक है, अब इसके यूजेस जो है, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर हाई वोल्टेजेस, ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग सीआरओ कहते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेडिकल डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे मेजरमेंट्स को करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। अब ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये अपनी रीडिंग गड़बड़ा देता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम सीआरओ को रखते हैं ऐसे एक बॉक्स के अंदर में जो मेटालिक होता है। बस आपको केवल मेटालिक ब्लॉक के अंदर में किसी इंस्ट्रूमेंट को रखना है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो चुकी है। ओके, तो ये पहला यूज इसका। दूसरा इसका यूज, हमारे जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं, हमारे जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड होते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अंदर का जो माइक्रोवेव है वो लीकेज के कारण बाहर आ सकता है, और जैसे वो खाना अंदर पका रहा है वो हमें भी बाहर पका सकता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगला, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मेटालिक लिफ्ट्स। मेटालिक लिफ्ट्स जो है वो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट मोबाइल सिग्नल। अब मोबाइल सिग्नल जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। मोबाइल सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं जैसे ही हम लोग मेटालिक लिफ्ट्स के अंदर जाते हैं। तो वो तो मेटालिक बॉक्स के समान होता है, तो वैसे उसके अंदर में छोटे मोटे होल्स होते हैं, इसीलिए बहुत ही रुक रुक करके आपको सिग्नल मिलेगा, या तो आपको सिग्नल नहीं मिलेगा अगर वो पूरी तरीके से बंद है। ठीक है, तो ये भी इसका भी बेसिस वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा आरएफआईडी। आरएफआईडी में बता देता हूं होता क्या। आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है आरएफआईडी। आरएफआईडी जो है वो आपके मोबाइल्स में होता है, आपके जो अपने जो क्या बोलते हैं, जो हमारे एटीएम कार्ड्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसमें होती है इंफॉर्मेशन, या फिर जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो देखना मॉल्स में जब हम शॉपिंग करते हैं तो हर शॉपिंग आर्टिकल के ऊपर एक वो लगा रहता है, एक आरएफआईडी लगी रहती है, प्लास्टिक की वो लगी रहती है, जिसको निकालते हैं पहले वो लोग आपको सामान डिलीवर करने के पहले। कपड़ों के ऊपर लगा रहता है जनरली, उसको निकाल करके ही उन्हें देना होता है, क्योंकि जैसे ही आप शॉपिंग मॉल का दरवाजा अंदर से बाहर जाने की कोशिश करोगे, दरवाजे के ऊपर जो है आरएफआईडी स्कैनर्स होते हैं। यदि आपने मान लो किसी कपड़े को रख लिया और उस कपड़े को रखने के बाद उसका वो आरएफआईडी स्कैनर नहीं निकाला, तो वो जो है जैसे ही आप बाहर निकलोगे वो आरएफआईडी जो है वो आपको पकड़ लेगा कि आप ऐसी कोई चीज लेकर के जा रहे हो जिसको आपने खरीदा नहीं है। ओके, तो आरएफआईडी ब्लॉकर्स आरएफआईडी ब्लॉकर्स कुछ नहीं होते, छोटे छोटे से पाउचेस होते हैं, प्रेफरेबली मेटल पाउचेस होते हैं। ऐसे मेटल पाउचेस के अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रख लो। ठीक है, आजकल देखिए, आजकल तो वायरलेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, स्वैप करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो यदि आपके पास में ऐसा क्रेडिट कार्ड या ऐसा डेबिट कार्ड है जिसके अंदर में जो है बहुत इंफॉर्मेशन मतलब वायरलेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके थ्रू, तो आप उसको आप एक मेटल पाउच के अंदर में रखो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मतलब कहीं पे भी लॉस नहीं होगी। और शायद से आपको पता होगा छोटे ट्रांजैक्शन अमाउंट से मतलब कुछ अमाउंट के नीचे वो आपसे वो मैसेज वो पूछता भी नहीं है, ठीक है ना, पिन नंबर भी नहीं पूछता। जैसे 2000 से नीचे अगर आप परचेजिंग कर रहे हो तो उसमें आपसे वो मतलब वो भी नहीं पूछता कि आपका पिन नंबर क्या, आपको सीधे वो क्रेडिट कर लेता है आपका पैसा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो स्कैन कर लेते हैं और वो अपना पेमेंट भी आपके क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो इसके लिए आरएफआईडी ब्लॉकर्स होते हैं
जिसको हम लोग मेटल पाउचेस होते हैं उसके अंदर में आप क्रेडिट कार्ड डाल दो तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो सेफ रहेगा। इसके बाद में इसी के ऊपर बेस्ड जो है कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपने देखा होगा जो केबल्स होती हैं ढेर सारी, जो खास तौर पे जैसे हम लोग जो टाटा स्काई या फिर जो ऐसी केबल्स होती हैं उन केबल्स में ढेर सारे तार होते हैं, ठीक है, जो ऑडियो केबल्स होती है उसमें ढेर सारे तार होते हैं और उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की या कॉपर की इस तरीके की शील्डिंग की जाती है। ओके, एल्यूमिनियम या कॉपर की जो शील्डिंग की जाती है उसके कारण क्या होता है, अंदर का जो ऑडियो या वीडियो सिग्नल है वो बाहर लीकेज नहीं होगा। ये जो शील्डिंग की जाती है, ये आप लोग देखिएगा जो टाटा स्काई या इसके हम लोग के जो वायर्स होते हैं, डीटीएच के जो वायर्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, अंदर ढेर सारे वायर्स होते हैं और उसके ऊपर जो है इस तरीके की शील्डिंग होती है, तो अंदर का सिग्नल बाहर ना जाए, मतलब लीकेज ना हो, और बाहर का कोई भी सिग्नल अंदर ना आए, जिसे हम नॉइस कहते हैं। तो उस नॉइस को बचाने के लिए भी हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आजकल कुछ एक गाड़ियां भी आती है, जैसे मर्सिडीज या ऑडी जैसी गाड़ियां होती है, जिसके अंदर में आप केवल थंब इम्प्रेशन के थ्रू या फिर केवल कार्ड दिखा दो, गाड़ी जो है वो खुल जाती है। आपको कुछ नहीं है, गाड़ी के नज़दीक आना है, गाड़ी के अंदर गाड़ी का जो RFID होगा उसका कोड जो होगा वो एक कार्ड के अंदर होता है, आप कार्ड को स्वैप करो और वो गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है, गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, आप इग्निशन बटन को दबाओ और आप गाड़ी लेकर के चले जाओ। ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, हाई एंड गाड़ियों में ये टेक्नोलॉजी आजकल बड़ी कॉमन सी आ गई है। तो आपका RFID की इंफॉर्मेशन कोई चुरा ले और वो आपकी गाड़ी को खोल ले और ले करके चला जाए, इससे बचने के लिए भी पाउचेस होते हैं, ठीक है। वो जो की के पाउचेस होते हैं उसको अपन कुछ ऐसे मेटल के अंदर में रखेंगे, मतलब पाउच के अंदर मेटल शील्ड होती है, उसको अगर आप रखोगे तो आपकी RFID की इंफॉर्मेशन कोई चुरा नहीं सकता है। ओके, अच्छा, एक और जो आखिरी है, क्रिमिनल्स लाइन देयर शॉपिंग बैग्स टू ब्लॉक RFID इंफॉर्मेशन। बहुत से क्रिमिनल्स क्या करते हैं, अपना जो शॉपिंग बैग होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम की एक प्लेट लगा देते हैं, चारों तरफ जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो लगा लेते हैं, और उसके बाद में जब वो अंदर जाते हैं तो उसके शॉपिंग बैग को वो लोग क्या करते हैं, सील कर लेते हैं। तो अगर कोई वो सामान रख लेते हैं, अगर वो सामान रख लेंगे तो सामान रखने के बाद भी जब वो बैग को लेकर के बाहर जाएंगे तो उनका RFID स्कैनर उसको पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मेटल फॉइल के अंदर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग चूंकि उसकी हो चुकी है तो वो जो है आप बाहर उसको नहीं लेकर के जा सकते हैं। तो ये ढेर सारे यूजेस हमने देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के। इसका तो मजा ही ये है कि इसके अंदर में प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल्स इतने ढेर सारे होते हैं कि पढ़ने में भी मजा आता है। तो ये सारे आप जो है कंटेंट इसको फटाफट लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।